हेलो OneMinuteLab। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि AWS CLI में हम स्नैपशॉट की मदद से किस तरह से अपना AMI क्रिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने AWS कंसोल की जानिब। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अपने EC2 डैशबोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद अगर हम इंस्टेंसेस में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट सर्वर के नाम से इंस्टेंस रन हो रहा है। इसके स्टोरेज में आते हैं। स्टोरेज में मैं आपको यहाँ पे रूट डिवाइस नेम दिखा देता हूँ क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ से हम आके इसका रूट डिवाइस नेम चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में स्नैपशॉट्स में आए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेस्ट SS के नाम से हमारे पास एक स्नैपशॉट है और उसका स्नैपशॉट का ID हमारे पास ये शो हो रहा है। और अगर हम इमेजेस में AMIs में आए तो यहाँ पे अभी हमारे पास फिलहाल इस रीजन में कोई भी AMI नहीं है। तो चलिए अब हम अपने AWS CLI की जानिब चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम इस अपने AWS CLI में आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपने AWS क्रीडेंशियल से लॉगिन करना होता है। जब आपने इसमें अपनी AMI बनानी होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड देंगे AWS EC2 रजिस्टर इमेज, और रजिस्टर इमेज देने के बाद आप उसको नेम बता देंगे आप इसका नेम क्या रखना चाह रहे हैं। इमेज का नेम बताने के बाद आपने उसको रूट डिवाइस नेम बताना होता है। रूट डिवाइस नेम देने के बाद हमने उसके साथ ब्लॉक डिवाइस मैप करनी होती है। उसके लिए आगे हम बताएंगे ब्लॉक डिवाइस मैपिंग्स, और आगे हम उसको डिवाइस नेम और उसका स्नैपशॉट ID दे देंगे। ये देने के बाद मैं हिट एंटर प्रेस करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी एक सक्सेसफुली AMI क्रिएट हो चुकी है और उसने हमें AMI ID ये दे दिया। अगर हम वापस अपने AWS कंसोल की जानिब आए और AMIs को यहाँ पे हम रिफ्रेश करें तो ये देखें माई टेस्ट इमेज के नाम से इसमें एक AMI क्रिएट हो चुकी है। उसका स्टेटस भी अवेलेबल आ रहा है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।